हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। चेयरमैन सेनेट अगर रजा रब्बानी हो तो बातचीत हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। मैं ये नहीं चाह रहा। नवाज शरीफ की गुगली पर जरदारी का छक्का। मियां साहब चेयरमैन सेनेट के लिए रजा रब्बानी की हिमायत को तैयार, लेकिन आसिफ जरदारी का साफ इनकार। पीपी उम्मीदवार की हिमायत पर शुक्रिया अदा करके पेशकश मुस्तरद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की तजावीज सुन ली, अब अपनी तजावीज देंगे। नवाज शरीफ साहब ने भी अपने इत्तेहादियों का इजलास बुलाया था। अभी जनाब जरदारी साहब तशरीफ लाए हैं। हमसे कोई अच्छी तजावीज़ मुरतब हो सकी तो वो अच्छी तजावीज़ भी हम उनके सामने रख सकेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो आसिफ जरदारी साहब से अपनी मुलाकात करें और मुलाकात में हमारी ये तजवीज़ पेश कर दें कि रजा रब्बानी साहब को मुत्तफ़िक़ा तौर पर सेनेट के चेयरमैन के लिए मुंतखब करा लिया जाए। मियां साहब ने रजा रब्बानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने का टास्क मौलाना को दिया है। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद का आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में इंकशाफ। चौधरी निसार के किरदार से मुतालिक भी तबादला ख्याल। कहा चौधरी निसार को पार्टी मंशूर से इत्तेफाक करना होगा, मंशूर से इत्तेफाक नहीं करेंगे तो इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। तो चौधरी निसार साहब का आप क्या करेंगे, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी के आपने सर्वे भी कराया। देखिए ना, अगर जो हमारा मंशूर होगा उस मंशूर से अगर वो एग्री नहीं करते होंगे तो फिर वो इंतखाब उस मंशूर के तहत नहीं लड़ेंगे। आने वाला आप 5-7 रोज़ में इसमें आप बिल्कुल इसको मिसाक़ जमहूरियत की तहत जो है आप इसको उस स्पिरिट के साथ इसको कंडक्ट करें। वज़ीर ख़ारिजा ख्वाजा आसिफ ने मिसाक़ जमहूरियत की बहाली को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत चेयरमैन सेनेट के इंतखाब की तजवीज़। ख्वाजा साद रफीक ने सेनेट चेयरमैन के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने की पेशकश कर दी। कोई उम्मीदवार हम लेकर नहीं आए हैं और हमने ये इस्तदा MKM की क़यादत की है कि हम सब मिल बैठें और मिल बैठ के करें कि जमहूरियत के वसीतर मुफाद में और पार्लियामेंट के और पाकिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट में क्या है और कौन मौजूद तरीन शख्सियत है जिसे आगे लाया जाए चेयरमैन। हम चाहते थे कि डिफेक्टो स्टेट भी अकाउंटेबिलिटी के ज़मरे में आए। जब हम एक खास मकाम पर पहुंचे तो पता नहीं क्या जादू हुआ, तमाम सियासी जमातें, मेरी सियासी जमात ने भी पीछे हट गए बगैर कोई वजह बताए हुए। क्या फरहतुल्लाह बाबर को सेनेट में अलविदाई खिताब महंगा पड़ गया? पीपी क़यादत ने पार्टी तर्जुमान के ओहदे से हटा दिया। फरहतुल्लाह बाबर ने पार्टी क़यादत से डिफेक्टिव स्टेट को अकाउंटेबल बनाने में साथ न देने का शिकवा किया था। आज टीवी पर 3 दहशतगर्द हमले हो चुके, लेकिन हुकूमत सिर्फ एक बस स्टॉप की जगह तब्दील करने को तैयार नहीं। कराची का ग्रीन लाइन बस मंसूबा आज न्यूज के लिए वबाले जान बन गया। सहाफियों की जानों को लाहक सिक्योरिटी खतरात बढ़ गए। इंतजामिया ने खुदाई के दौरान फाइबर ऑप्टिक केबल भी काट दी। गवर्नर सिंध और वजीर बल्दियात ने मसले के हल की यकीन दहानी कराई, लेकिन रियासत के चौथे अहम सतून की हिफाजत की दावेदार हुकूमत अजाला नहीं कर पाई। वैलिड पॉइंट है आपका कि पहले भी एक दफ़ा आज की हेड ऑफिस पे हमला हो चुका है और अब भी इस तरह की कोई बात आती है तो सिक्योरिटी रहती है प्रॉब्लम्स, उसमें मैं बात करूंगा उनसे और कोई भी इजी उसका वे आउट ज़रूर निकालेंगे। जो मुश्किलात आइडेंटिफाई किए हैं आज टीवी की मैनेजमेंट ने, ओनर्स ने, उस और जो आपकी हिस्ट्री बताई है आपने उसके हवाले से, तो वी हैव टू एड्रेस दैट, तो इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा।
रजा रब्बानी के नाम पर तमाम इत्तेहादी मुत्तफिक हैं। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को टास्क दिया कि वो रजा रब्बानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराएं। चौधरी निसार से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। अगर चौधरी निसार हमारे मंशूर से इत्तेफाक नहीं करेंगे तो इलेक्शन उस मंशूर के तहत नहीं लड़ सकेंगे। वो आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू कर रहे थे। की शख्सियत ऐसी है कि अमूमी तौर पर डेमोक्रेटिक सर्कल्स जो हैं, जमहूरी मजाज रखने वाले लोग, वो उनको पसंदीदगी की नज़र से देखते हैं। और नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश थी और इस ख्वाहिश का इजहार उन्होंने आज हमारी इत्तेहादी पार्टियों के इजलास में भी किया। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो आसिफ जरदारी साहब से अपनी मुलाकात करें और मुलाकात में हमारी ये तजवीज़ पेश कर दें कि रजा रब्बानी साहब को मुत्तफिका तौर पर सेनेट के चेयरमैन के लिए मुंतखब करा लिया जाए। बताइए कि अगर हम संजीदा नहीं हैं तो वो हमारी पेशकश को कबूल कर लें, हमारी गैर संजीदगी जाहिर हो जाएगी। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि चूंकि हमारे ये मंशूर का हिस्सा होगा और उस मंशूर के तहत ही ये सब लोग इंतखाब में हिस्सा लेंगे। देखिए, अपने मुस्तकबिल के बारे में वो खुद फैसला करेंगे। उनके बारे में जो मेरी राय है उसका इजहार मैं इससे पहले टेलीविजन के एक आध प्रोग्राम में कर चुका हूँ। दोबारा उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी राय में कोई तब्दीली नहीं है। वो राय जैसे मैंने बयान की थी वैसे ही आज भी है। उधर वज़ीर ख़ारिजा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब मिसाक़े जमहूरियत के जरिए होना चाहिए। मौजूदा हालात में पार्लियामान का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के मातहत काम करने के लिए तैयार हूँ। वो आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे। नवाज शरीफ ने ऑलरेडी ऑफ़र किया है कि जो इलेक्शन है आने वाला, आप 5-7 रोज़ में, इसमें आप बिल्कुल इसको मिसाक़े जमहूरियत की तहत जो है आप इसको उस स्पिरिट के साथ इसको कंडक्ट कर। मरियम नवाज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे आपके रहनुमा कहते हैं हम उनके अंडर काम नहीं करेंगे, आप उनके अंडर काम कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ। शहबाज शरीफ साहब के अंडर भी आप काम कर सकते हैं। आप किस ग्रुप में हैं बाय द वे? मेरा कोई ग्रुप नहीं है। मैं बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब हमारे उम्मीदवार हैं, हमारे वज़ीर वज़ारत उस्मा के, तो मुझे कतई तौर पे कोई तामुल नहीं होगा उनकी वज़ारत उस्मा को, बल्कि मैं तो सपोर्ट करूँगा उनको। और अब जिक्र नून लीग के रहनुमा रमेश कुमार का, जिन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और इत्तेहादी जमातें रजा रब्बानी को चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए तैयार हैं। समझ से बालातर है कि आसिफ जरदारी क्यों इनकार कर रहे हैं। नाज बलोच का कहना था कि नून लीग पीपल्स पार्टी को डिक्टेट नहीं कर सकती। चेयरमैन सेनेट कौन होगा, पीपल्स पार्टी खुद फैसला करेगी। वो आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू कर रही थी। मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो रजा रब्बानी साहब का जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है और उसकी जो 3 साल की जो परफॉर्मेंस है, ये रजा रब्बानी आए। मोहतरमा का बहुत बड़ा पुराना साथी भी है, और क्यों जो है वो आसिफ साहब उसके नाम के ऊपर एग्री नहीं हो रहे हैं। और आज अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस एक अच्छे अखलाक वाले बंदे के ऊपर कंसेंसस पैदा कर रही है और पीपल्स पार्टी को दे रही है, हकीकत में हक पीएमएलएन का है। Let the party decide, the party will give the name very soon। लेकिन पीपल्स पार्टी की डिसीजन नून लीग किस खुशी में बैठ के कर रही है? पीपल्स पार्टी अगर कोई चीज नहीं चाहती तो कौन उससे करवा सकता है? जबरदस्ती तो कोई नहीं होती है। नेक्स्ट टाइम पीपल्स पार्टी जिसको भी सामने लेकर आएगी वो भी रजा रब्बानी की तरह ही परफॉर्मेंस देगा। और नाज़रीन, कराची प्रेस क्लब के बाहर पैरा मेडिकल स्टाफ ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज किया तो पुलिस ने डॉक्टर्स को धो डाला। वाटर कैनन के इस्तेमाल और लाठी चार्ज के बाद 35 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। पथराव से 6 अफराद जख्मी हुए। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे फिजान जलीस। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर कराची प्रेस क्लब पहुंचे और अपने हुकूक मांगे। कराची की पुलिस ने मसीहाओं को तबीयत से धो डाला। पैरामेडिकल स्टाफ अलाउंस का मुतालबा कर रहे थे। मुतालबात की मंजूरी के बजाय वाटर कैनन और लाठी चार्ज का सामना करना पड़ा।
एहतिजाज के दौरान शेलिंग और पथराव से निजी टीवी के कैमरामैन समेत 6 अफराद की हालत गैर हो गई, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने एहतिजाज करने वाले 35 अफराद को हिरासत में लेकर आटली मैदान थाने में लॉकअप कर दिया। फरहान जलीस, आज न्यूज़, कराची। आपको खबर दें कि इमाम काबा डॉक्टर सालेह बिन मोहम्मद आले तालिब 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। वो लाहौर में मुख्तलिफ मसरूफियात के अलावा गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात भी करेंगे। इमाम काबा डॉक्टर सालेह बिन मोहम्मद आले तालिब के लाहौर पहुंचने पर मरकजी जमीयत अहले हदीस के सरबराह अल्लामा साजिद मीर और सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने उनका इस्तकबाल किया। वो जुमेरात के रोज मरकजी जमीयत अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जबकि 9 मार्च को जुमे के इज्तिमा से खिताब करेंगे। इमाम काबा 3 रोजा दौरे के दौरान दीगर मसरूफियात के अलावा पाकिस्तान उलमा कौंसिल के सरबराह डॉक्टर ताहिर अशरफी, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें भी करेंगे। और अब खबर है सक्खर से, जहां US8 के तहत फन फेयर का इनेकाद किया गया। इसमें स्कूल के बच्चों, वालिदैन, असातिज़ा और समाजी तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। सक्कर में मुनक्किदा फन फेयर को असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर अली रजा अंसारी ने खूब सराहा और US8 की काविश पर सिंध हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। बोले हालिया इकदाम सिंध की समाजी तरक्की, खुशहाली और बेहतर मुआशरे की तरफ बढ़ता कदम है। बच्चे बड़े सभी तकरीब से खूब लुत्फ अंदोज हुए। तकरीब में मुआशरती और सकाफती हवालों से जिंदगी के हर पहलू को उजागर करने की कोशिश की गई, जिसे शुरका ने बेहद पसंद किया।